आइए आज हम 9.4 का क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आई एम करेंटली 5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। तो जो फादर हैं वो कह रहे हैं कि मैं अभी अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स हूँ, यानी प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। इन 6 years टाइम आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी देन। 6 साल बाद मैं अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, तो व्हाट आर अवर एजेस नाउ। तो वो अपनी प्रेजेंट एजेस पूछ रहे हैं, हमें उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग बेटे की एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। बेटे की एज अगर एक्स है तो फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट एज ऑफ फादर वो हो जाएगी 5x। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमको बोला गया है इन 6 years टाइम आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही विल बी देन। तो 6 साल बाद का बताया गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 6 years। आफ्टर 6 years क्या होगा? जो पिता की एज है यानी कि 5x, ये प्रेजेंट एज थी, 6 साल बाद प्लस 6 करेंगे, will be the age of father will be 3 times as of the son। 3 times सन की एज क्या है? x है प्रेजेंट, 6 साल बाद प्लस 6। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 5x प्लस 6। 3 इंटू एक्स 3x, 3 6 18। 5x माइनस 3x इक्वल टू 18 माइनस 6 यानी 2x इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ गई 12/2 यानी कि 6 years। तो ये सन की एज आ गई, ये सन की एज हो गई। इसी तरीके से फादर की एज आ जाएगी। फादर्स एज प्रेजेंट एज क्या है? 5x। हमारे पास x की वैल्यू है 6, तो फादर की प्रेजेंट एज आएगी 30 years। तो ये हमारे पास दोनों एजेस आ गए, फादर की 30 years और सन की 6 years। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आई हैव ₹1000 इन 10 and 5 rupee नोट्स। 1000 रुपीज़ है हमारे पास, 10 और 5 रुपीज़ के नोट्स हैं। इफ द नंबर ऑफ 10 rupee नोट्स दैट आई हैव इज 10 more than द नंबर ऑफ 5 rupee नोट्स। तो 5 रुपी के जितने नोट्स हैं उससे 10 रुपी के 10 नोट्स हमारे पास ज़्यादा हैं। ठीक है, हाउ मैनी नोट्स डू आई हैव इन ईच डिनोमिनेशन। तो पूछ रहा है कि उसके पास 5 रुपी के और 10 रुपी के कितने नोट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले 5 रुपी के नोट्स का नंबर लेट कर लेते हैं x, क्योंकि उसने कहा है कि 10 रुपी के नोट उसके पास 10 ज़्यादा हैं 5 रुपी के नोट से। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी x। नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स फिर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 10। यहाँ कंडीशन दी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास 10 रुपी के इतने नोट्स हैं, 5 रुपी के इतने नोट्स हैं, और टोटल जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1000 रुपीज़। तो कैसे करेंगे? देखिए 5 रुपी के x नोट्स हैं प्लस 10 रुपी के
x प्लस 10 नोट्स हैं और इनका टोटल वैल्यू बनता है 1000 रुपीज। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स 5x प्लस 10 इंटू एक्स 10x 10 10 ज़ा 100 इक्वल टू 1000। 5x प्लस 10x 15x इक्वल टू 1000। ये 100 इधर आकर माइनस होगा। 15x इक्वल टू 900। x की वैल्यू आएगी 900 अपॉन 15 यानी कि 15 6 90 0। तो हमारे पास 5 रुपये के नोट्स आ गए 60। इसी तरीके से 10 रुपये के नोट देखेंगे तो वो कितने आएंगे। 10 रुपये नोट्स आएंगे नंबर ऑफ 10 रुपये नोट्स x प्लस 10 यानी कि 60 प्लस 10 70 नोट्स। तो हमारे पास 10 रुपये के 70 और 5 रुपीज़ के 60 नोट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो हमसे बोला गया है एट अ पार्टी कोलाज स्कॉच एंड फ्रूट जूस और ऑफर्ड टू गेस्ट। अ फोर्थ ऑफ द गेस्ट ड्रैंक कोलाज, अ थर्ड ड्रैंक स्कॉच एंड 2/5 ड्रैंक फ्रूट जूस एंड जस्ट 3 डिड नॉट ड्रिंक एनीथिंग। हाउ मेनी गेस्ट वर इन ऑल। तो हमसे बोला गया एक पार्टी में गेस्ट को ऑफर किया गया कोला, स्कॉच और फ्रूट जूस, जिसमें से 1/4 लोगों ने कोला पिया, 1/3 ने स्कॉच और 2/5 ने फ्रूट जूस पिया है और 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया है। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ गेस्ट पूछा गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। पहले या तो आप केवल x मान लें तो उससे फ्रैक्शंस बनेंगी थोड़ी, तो सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं इन सभी का एलसीएम ले लें और फिर लेट करें। तो देखिए हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, 1/4, 1/3 और 2/5। हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 3 5, 2 1 ज़ा 2 3 5, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5। तो एलसीएम आएगा 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 60। तो हम टोटल नंबर ऑफ गेस्ट मान लेंगे 60x। इससे हमारा ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं लेट टोटल नंबर ऑफ गेस्ट बी 60x। अब इसके अकॉर्डिंग कोला पीने वाले कितने लोग हैं, 1/4। तो हम लिखेंगे कोला इक्वल टू 1/4 ऑफ 60x यानी कि यह आएगा हमारा 15x। इसी तरीके से स्कॉच कितने लोगों ने पिया है, तो वो है 1/3 ऑफ 60x यानी कि 20x। और फ्रूट जूस वो पिया है 2/5 ऑफ 60x यानी कि 24x। अब देखिए ये तो आ गया कोला, स्कॉच और फ्रूट जूस कितने लोगों ने पिया है। अब 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया। तो नंबर ऑफ पीपल हु didn't drink anything, वो कितने हैं, 3। तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे हमारे पास, वो थे 60x। उसमें से कोला पिया है 15x ने, स्कॉच पिया है 20x और
फ्रूट जूस वाले हैं 24x और 3 लोग हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया। इन सबको ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 60x इक्वल्स टू 15, 20, 35 एंड 24 59x प्लस 3। 60x माइनस 59x इक्वल टू 3। तो ये आएगा x इक्वल टू 3। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ गेस्ट, तो आंसर आएगा टोटल गेस्ट इक्वल टू 60x यानी कि 60 इंटू 3 180। ये हमारा फाइनल आंसर है।